गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले हम आपको आपके सुरक्षा के लिए कुछ क्लू देते हैं कि आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और आज हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कुछ बेसिक्स हम बताते हैं कि जिससे लर्न हो जाए, आपको तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम कुछ बेसिक पॉइंट्स ही बताएंगे। बेसिक पॉइंट में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है। ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनसे हम देखते हैं और इनसे जो केमिकल्स प्राप्त होते हैं उन केमिकल की स्टडी करते हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे रसायन का स्टडी करेंगे जो कि हमको किसी जीव जंतु से प्राप्त होती है। इसमें जीव जंतु की बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं, वो बेसिक यूनिट्स जिससे वो बने होते हैं उसमें मोस्टली पाए जाते हैं कार्बन। और हम कार्बन की स्टडी कर लेते हैं, उसके नेचर के बारे में देख लेते हैं। कार्बन के नेचर को देखते हुए हम देखते हैं कि कार्बन से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी हम करेंगे। तो पहले कार्बन की स्टडी कर लेते हैं। कार्बन क्या होता है? कार्बन और कार्बन के नेचर को देख लेते हैं। कार्बन जो होते हैं इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। एटॉमिक वेट देखते हैं 12 होता है। फिर देखते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या देखेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 4 आएंगे। अब बैलेंसिस की 4 आएगी। बैलेंसी का मतलब हुआ आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 6 है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम फाइंड कैसे करेंगे? तो देखते हैं कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2e2। ये आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 4। कितनी हुई? 4। अब इसके हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कि आउटर मोस्ट शेल जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर मोस्ट शेल जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कितने हैं? 4। अब हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं कि कैसे। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 2। कितनी हुई? 2। फिर देखते हैं दूसरा ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहले देखते हैं s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। फिर देखते हैं 2p और 2p में कितने ऑर्बिट हो गए? ये हो गए 3 में देखते हैं 3 में सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बाद में अब देखते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये केवल 2 ही हैं। कार्बन में सिर्फ 2 ही हैं। फिर भी कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं। कैसे? अब देखते हैं इनर मोस्ट ऑर्बिट जो है इसके अंदर वाले शेल यानी 2p के पहले s सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। कितने हैं? 2। और ये अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड कैसे होते हैं?
ये अपने ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपने नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप कराते हैं। और ये जंपिंग कब होती है? जंपिंग जब इससे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट अटैच होते हैं कार्बन से, मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कंबाइंड होते हैं कार्बन से, तो ये अपने इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को जंप कराते हैं आगे की तरफ, जिससे इसकी वैलेंसी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। अब यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन को अगर जंप करा दिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए और ये कहाँ पहुंच गए? यहाँ पर ट्रांसफर हुए। और अब बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 4। और ये 4 के 4 जो इलेक्ट्रॉन आए हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या कराते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्या कराते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे कराएंगे, इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये हुआ 1s2। आप देखते हैं आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे। ये हुआ 2s2, ये हुए px, py और pz यानी p ऑर्बिटल। लेकिन p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी हाइब्रिडाइज करके कितनी हो गई? 4, 1, 2, 3 और 4। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे। अब बॉन्ड कैसे? जैसे आप देखते हैं मीथेन का फार्मूला होता है CH4। एक कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई? 4। एक हाइड्रोजन के पास में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। एटॉमिक वेट कितना है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम is combined to the unpaired electron of carbon atom, but both orbitals are outermost orbital. But both orbitals are outermost orbital which combined which bond which combine to each other. हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। कितने हैं हाइड्रोजन यहाँ पर? 4। तो 4 हो गए। और ये सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और कौन सा ऑर्बिट है? आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिट है। कार्बन का भी ये ऑर्बिट कौन सा था? आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिट ये भी थे, आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिट ये भी थे। इनके पास में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो स्टूडेंट इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करने के लिए हमें मोस्टली पढ़ना क्या है? कार्बन और उसके नेचर। कार्बन क्या है आप तो जानते ही, ये ब्लॉक का एलिमेंट है और 4th ग्रुप होता है। 4th ग्रुप का पहला यानी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक वेट कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। और सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर्ड है। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर्ड है। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड का फॉर्मेशन